हेलो व्यूअर्स, आज की टॉपिक है हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन, स्ट्रोक्स ऑफ राइटिंग। पैटर्न्स ट्रेसिंग कैसे सिखाएं बच्चों को, और फिर डॉट्स को जॉइन करके अक्षर कैसे लिखें। लेट्स बिगिन डॉट्स जॉइनिंग एंड लेटर फॉर्मेशन विथ स्ट्रोक्स ऑफ लेटर राइटिंग एंड द एक्सरसाइज which coordinates your hand, brain and eye। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस एक्सरसाइज को जो ग्रिप को स्ट्रेंथन करेगा। ये जो दोनों उंगली है इसका स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, तो इसका स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करें, चलिए आइए जानते हैं। इसके लिए ये इस तरह से आप क्लिप ले सकते हैं, कपड़े सुखाने वाले क्लिप हो सकते हैं या एग्जाम बोर्ड का क्लिप हो सकता है। लिखने के पहले एक क्लिप दीजिए, उसको बोलिए ये एक्सरसाइज करें, ऐसे ये ऐसे एक्सरसाइज करें। कम से कम हर एक क्लिप के साथ हो 1 से 1.5 मिनट। ये होगी सॉफ्ट वाली, उसके बाद मॉडरेट वाली, उसके बाद हार्ड। इससे क्या होगा कि उसके जो दोनों उंगलियों का एक दूसरे के ऊपर प्रेशर, क्योंकि बीच में ऐसे पेंसिल जानी है तो उसको पकड़ने का ग्रिप बढ़ेगा और इस दोनों फिंगर के स्ट्रेंथ पेंसिल के ऊपर अच्छा रहेगा। तो इसकी एक्सरसाइज आप पहले कराएं, तो इससे उसका स्ट्रोक सही होगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस, कर्व लाइन, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। आज मैं बता रहा हूँ सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, इन दोनों का स्ट्रोक कैसे करें। सबसे पहले देखिए, सबसे सिंपल इंग्लिश का लेटर जो है वो आई है। एक खड़ी डंडी, ये देखिए 2 डॉट दिया हुआ है। नाउ द चाइल्ड विल जॉइन दिस 2 डॉट्स लाइक दिस, इन दिस वे। सी, प्री स्कूल या जो भी बच्चा शुरुआत जो कर रहा है तो वो 3 लाइन पे ही लिखाएगा, 4 लाइन पे नहीं। ये रही दो डॉट से आई लिखाता है। नेक्स्ट चलते हैं एल पे। एल देखिए 3 डॉट है, इस तरह से डॉट दिया गया 1 2 3। अब उसको बच्चे को पेंसिल पकड़ाएं और वो ऊपर से, और ये स्लिपिंग लाइन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये रही फ्रॉम अप टू डाउन, देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, देन लेफ्ट टू राइट। इस तरह से ये एल आप कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट वन इज टी। टी देखिए ऊपर में अपर लाइन पे 3 डॉट्स हैं, नीचे 1 डॉट है। तो सबसे पहले ऊपर वाले 3 डॉट्स को जोड़ेगा बच्चा, ये है स्लिपिंग लाइन। देन बीच वाली डॉट से नीचे वाली डॉट को जोड़ेगा, वो है स्टैंडिंग लाइन, ये बनेगा टी। इस तरह से उसको प्रैक्टिस कराइए। ये तो मैं आपको फॉर्मेट दिया हूँ, इस तरह से फॉर्मेट आप फुल पेज में एक एक लेटर करके कराएं। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे सब ILTHEF सब एक पेज में, तो आप ऐसे लिख दीजिए। पहले एक एक लेटर को प्रैक्टिस कराएं, उसके बाद 2 लेटर को साथ में लेकर प्रैक्टिस कराएं, 3 लेटर को प्रैक्टिस कराएं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कराएं। पर सिमिलर टाइप के अगर आप लेटर आप साथ में लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बच्चा जल्दी सीख पाएगा। अब देखिए ILT, उसके बाद आता है H। इधर से तीनों लाइन पे 2 डॉट है ना, सारे पेयर पैरेलल हैं। तो ऊपर से नीचे ये, ऊपर से नीचे ये, और बीच डॉट को ये ज्वाइन करने से ये हो गया H। यहाँ भी वही हाल, ये रही H। इस तरह से ऊपर से नीचे, ध्यान रखें स्ट्रोक ऊपर से नीचे को आनी चाहिए। और ये ग्रिप जितना स्ट्रांग बनेगा बच्चे का, उतना बढ़िया राइटिंग होंगे, उतना बढ़िया स्ट्रेट लाइन होगा, उतना बढ़िया स्लीपिंग लाइन बनेगा। तो हर एक राइटिंग प्रैक्टिस के पहले आप उसे क्लिप वाली एक्सरसाइज कराना ना भूलें। नेक्स्ट आता है ई। ई में देखिए बिल्कुल एच की जैसा डॉट है यहाँ भी, और इसको पहले फर्स्ट वाली स्टैंडिंग लाइन ज्वाइन हो गया, फिर 3 स्लीपिंग लाइन्स 1 2 3। इस तरह से आप बच्चे को पूरे अभ्यास कराएं। फिर आता है एफ। एफ में 5 डॉट लग रहे हैं, नीचे वाली लाइन पे 2 डॉट की जगह 1 ही डॉट है। तो इसको भी इसमें पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर अपर स्लीपिंग लाइन, फिर मिडिल स्लीपिंग लाइन। नाउ एफ इज ओवर। इस तरह से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये जो अपने ILTHEF आपने देख रहे हैं,
ये 6 लेटर्स जो है ये स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिसमें आई एक अकेला ही लेटर है जो सिर्फ स्टैंडिंग लाइन से बनता है। उसके बाद सिर्फ स्लैंटिंग लाइन से लेटर्स बनते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके लेटर्स डॉट जो दिए थे बढ़िया डॉट था और समझ में आ रही थी, पर यहाँ पे थोड़े झिकझक हैं। एक्स, 2 स्लैंटिंग लाइन क्रॉस कर रहे एक दूसरे को, तो ये देखिए 1 2 3 4 डॉट है, बीच में एक डॉट है, और ये बीच वाला डॉट जो है वहाँ से सभी डॉट की दूरी बराबर है। तो आप ये पहला स्लैंटिंग लाइन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से टुवर्ड्स राइट, दूसरा ओरिजिन पॉइंट से टुवर्ड्स लेफ्ट जो कि बीच वाली डॉट को क्रॉस करता हुआ जाएगा, राइट। ये रही फर्स्ट स्ट्रोक टुवर्ड्स राइट, ये दूसरा स्ट्रोक टुवर्ड्स लेफ्ट एंड एक्स इज फॉर्म्ड। सेम थिंग यू विल डू विथ वाई। सी ऊपर में 2 डॉट है और बाकी नीचे का 2 डॉट जो है वो तिरछा होकर के जा रहा है। अब पहले ये तिरछा लाइन को आप ज्वाइन करेंगे, स्लैंटिंग लाइन जो कि लेफ्ट की ओर बेंड कर रहा है, उसके बाद आधा स्लैंटिंग लाइन है ऊपर से राइट की ओर, ये बन गया वाई। हमेशा आप ध्यान दें, स्ट्रोक जो भी आ रहा है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर। कभी भी नीचे से ऊपर की ओर स्ट्रोक अगर कर लेता है बच्चा तो उसको वहीं पे टोक दीजिए ताकि वो कभी ये गलती ना करे। फिर भी देखिए 2 स्लैंटिंग लाइन है, टॉप टू बॉटम टुवर्ड्स राइट, टॉप टू बॉटम टुवर्ड्स लेफ्ट, भी इज फॉर्म्ड। टॉप टू बॉटम टुवर्ड्स राइट, टॉप टू बॉटम टुवर्ड्स left, B is formed. So in this way your slanting lines, with only slanting lines you can form 3 letters X, Y and V. Next is slanting line and slipping line. In this we can form only 2 letters, the first one A and the last one Z. So let's see, here dots are there, 2 slanting lines from origin point towards left and from origin points towards right. Then the middle dots are joined with a slipping line, A is formed. Same thing for this second one, A is formed. From top to bottom towards left hand side, top to bottom towards right hand side, then the slipping line is formed. Now Z. Here you will see 5 dots as you have seen in the X. In case of X you have seen 5 dots. In the same way here also will put the dot, but here the formation is different. What will do? Upper slipping line. At the beginning you will ask your child to draw the first upper line, slipping line, then the bottom slipping line. Then he has to join from top to bottom through left slanting. कुछ सीख जाने के बाद आप उसको ये ऐसे बिना पेन उठाए आप उसको ऐसे करा सकते हैं, पर शुरुआती में आप उसको पहले स्लीपिंग लाइन दीजिएगा, अपर स्लीपिंग लाइन, फिर लोअर स्लीपिंग लाइन, फिर अपर एंड पॉइंट से लोअर बिगिनिंग पॉइंट पे आप स्लैंटिंग लाइन से जोड़िएगा। नेक्स्ट, स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग लाइन्स। Here you can form only 4 letters are there which can be formed from slanting and standing lines. N. Here you will see again the 5 dots as you have used in Z and X. Z और X में आप जैसे 5 डॉट्स यूज किए थे उसी तरह का N में भी 5 डॉट का इस्तेमाल है। यहाँ पे लेटर फॉर्मेशन थोड़ा अलग है। Z में आपने स्लिपिंग लाइंस को पहले प्रेफरेंस दिया था, यहाँ पे आप स्टैंडिंग लाइंस को पहले प्रेफरेंस देंगे। दोनों साइड के स्टैंडिंग लाइंस को आपने ड्रॉ करा लिया, फिर ये स्लैंटिंग लाइन ये ज्वाइन होगा। नाउ एन इज फॉर्म्ड, स्टैंडिंग लाइंस, बोथ स्टैंडिंग लाइंस, देन इट इज joined with this, this, this and this. In this way you can frame letter N. Now come to M. Here again 5 dots, but arrangement is somewhat different. See, upper line 2 dots and lower line 3 dots. First we will do one thing, upper lines 2 dots and lower lines 2 outer dots to be joined as a standing line. Got?
Now lower line point is left. So from upper point draw a slanting line, and from upper extreme end draw a slanting line to the same point, and M is formed. Again repeat it like this. Point से towards right और this point से towards left. Next one is W. It is just reverse of M. M में आपका नीचे लाइन पे 3 डॉट्स था, ऊपर में 2 था. आप यहाँ पे ऊपर में 3 होगा और नीचे में 2 होगा, पर स्ट्रोक आपको उल्टा नहीं करना है. स्ट्रोक बिल्कुल ऊपर से ही आनी है. सब में हमेशा याद रखें, स्ट्रोक कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है. उसी तरह W में भी आपको ये ऊपर से स्ट्रोक लाएं, ये ऊपर से स्ट्रोक लाइन. बस इस जगह जो आप जो स्लैंटिंग लाइन लेंगे उसी का स्ट्रोक आपका ऊपर जाएगा. फिर नीचे वाली स्ट्रोक ऊपर से नीचे आएगा. तो यही व्यतिक्रम ये होता है कि ये स्ट्रोक ऊपर जाता है, ये स्ट्रोक नीचे आता है, और ये वाली स्ट्रोक भी नीचे आती है, और ये फिर ऊपर. तो सिर्फ यही एक पहला जो स्लैंटिंग है W का वो अपवर्ड स्ट्रोक है. जैसे हम लिखते हैं, आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, ये. क्लियर. नेक्स्ट के में 5 डॉट्स हैं. ये देखिए, ये पहला आप स्टैंडिंग लाइन, फिर अपर डॉट से के स्टैंडिंग लाइन के बीच में जो पॉइंट उसको जोड़ेंगे, फिर वहाँ से नीचे आएगा. ये लाइक दिस यू प्रैक्टिस योर चाइल्ड टू फॉर्म द लेटर्स. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कर्व लाइन से हम क्या क्या लेटर बनाएंगे. ध्यान रखें, आप जब भी कुछ भी प्रैक्टिस लेटर राइटिंग के कराएं तो इसकी प्रैक्टिस कराना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है. पहले सॉफ्ट हैंड, फिर मॉडरेट हैंड, फिर हार्ड क्लिप से प्रैक्टिस कराना. नेक्स्ट है कर्व लाइन्स. कर्व लाइन से हम 4 लेटर लिख सकते हैं, C, S, O और U. ये रही C. इसकी देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, ऊपर से लेफ्ट की ओर टर्न करते हुए हाफ सर्किल बनाना. क्लियर. और ऑलमोस्ट सभी इंग्लिश की जितने भी कर्व लाइन्स हैं सभी की यही हाल है, टुवर्ड्स लेफ्ट कर्विंग, घड़ी की उल्टी दिशा में उसको घुमाना है. तो इसमें डॉट देना थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी मैंने प्रयास किया है. देखिए ये डॉट दिया हुआ 1 2 3 4 5. अब देखिए मैं डॉट को ये घुमा रहा हूँ, ये पर आप मेनी डॉट्स देंगे सटा हुआ तो ज़्यादा बेहतर होगा. तो इस तरह से आप डॉट दे करके बच्चों से प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि इंग्लिश हैंडराइटिंग का, इंग्लिश राइटिंग का सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो देता है बच्चों को, ये कर्व लाइन से. अगर ये कर्व लाइन ठीक हो गया तो फिर उसकी हैंडराइटिंग ठीक हो जाएगा. और इस कर्व लाइन के लिए ही मैंने आपको ये एक्सरसाइज सब बताया था, इस चिमटे का एक्सरसाइज. इसको अभ्यास शुरू से ही कराते रहेंगे तो जैसे जैसे बच्चों का उंगली, दोनों उंगलियों पे, थंब और इंडेक्स पे स्ट्रेंथ आते रहेगा, उसका हैंडराइटिंग उतना बढ़िया बनते रहेगा. तो चलिए नेक्स्ट लेटर है S. बिल्कुल पहला जो C लिखे थे आप तीनों लाइन पे लिखे थे, अब यहाँ पे 2 ठो C है, एक सीधा C है और दूसरा उल्टा C है. पहला सीधा C पहला लाइन पे, पहला और दूसरा लाइन पे कंप्लीट होगा, और उल्टा C दूसरा और तीसरा लाइन पे कंप्लीट होगा. ये रही, ये पहला C, ये दूसरा C. पहला C होता है डायरेक्ट C होता है और दूसरा वाला रिवर्स C होता है. तो ये रही, ये अभी मैंने डॉट बना करके प्रैक्टिस कराया है, और ये छोटे छोटे डॉट दे करके मैंने बहुत सारा डॉट को दिया है, डायरेक्शन बताया. डायरेक्शन यही है. तो ये रही आपकी S. तो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस S. नेक्स्ट कम टू O. इसको अब अगर ध्यान से देखेंगे तो O एक
सीधा सी है और एक दूसरा उल्टा सी है। स्टार्टिंग में आप ऐसे अगर प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चा का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि आप ऊपर की पॉइंट से, सेंटर से उसके हाथ को पूरा राउंड होने तक जाने दीजिए। ठीक है, तो ये रहे उसका, ये डायरेक्शन कंप्लीट यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ से शुरू होकर के, ये पॉइंट से शुरू होकर के ऐसे घूम करके हाथ पूरा स्टार्टिंग पॉइंट पे आनी चाहिए। ओ, खासकर ओ के लिए। तो ये स्टार्ट हुआ, ये राउंड होकर के ये बिल्कुल वहाँ जाएगा, ये राउंड होकर के ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। नेक्स्ट यू। अब यू, इसका 2 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं, ये पॉइंट। आप इस पॉइंट से आप स्टार्ट कीजिए स्ट्रेट, थोड़ा सा कर्व नीचे होकर के फिर ऊपर की ओर स्ट्रेट चला जाए। यही एक इजी वे है यू को लिखने का। आप यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए, फिर वहाँ से हल्का स्ट्रेट नीचे पहुँचने से थोड़ा पहले थोड़ा बेंड, फिर उठा करके फिर स्ट्रेट ले जाइए। नेक्स्ट, कर्व और स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से जो लेटर बनते हैं, ये मेरे ख्याल से ये जो बाकी जो ये 7 जो है डिफ़िकल्ट लेटर में ये आते हैं, वो है डी, पी, बी, आर, क्यू, जे एंड जी। तो इन 7 में सबसे इजी वन है डी, 7 में। ठीक है, ध्यान रखें, 26 में नहीं। 26 लेटर में, 26 लेटर में सबसे इजी लेटर आई है, पर ये जो कर्व प्लस स्ट्रेट लाइन में सबसे इजी लेटर है वो डी है। तो ये देखिए डी, एक स्टैंडिंग लाइन और दूसरा सी, रिवर्स सी। क्लियर, एक स्टैंडिंग लाइन और एक रिवर्स सी, डी बन गया। अब पी, पी में क्या होगा, एक स्टैंडिंग लाइन जैसा डी में था, बट यहाँ पे जो रिवर्स सी बनेगा फर्स्ट 2 लाइन के अंदर ही सी कंप्लीट होगा, रिवर्स सी। ठीक है, तो ये बन गया पी, ये स्टैंडिंग लाइन और फर्स्ट में ही ये रिवर्स सी बनेगा, उल्टा सी। ये स्टैंडिंग लाइन, ये रिवर्स सी। नेक्स्ट बी, स्टैंडिंग लाइन। अब यहाँ पे पी बनाएंगे, फिर उसके साथ एक और रिवर्स सी, सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में फिर एक रिवर्स सी बनेगा, तो बी बन जाएगा। तो बच्चों का आप इस तरह से प्रैक्टिस धीरे धीरे कराएंगे। नेक्स्ट आर, बिल्कुल पी, पी लिखें और एक स्लैंटिंग लाइन जहाँ पी जॉइंट हुआ है वहाँ से राइट हैंड की ओर एक स्लैंटिंग लाइन खींच देंगे। ये हो गया आर, ये आर, स्टैंडिंग लाइन, रिवर्स सी, देन ये स्लैंटिंग लाइन। फिर क्यू, सबसे पहले ओ लिखाएंगे, मिडिल से स्टार्ट करेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट टर्न होते हुए ऊपर पॉइंट जाने के बाद वहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन नीचे की ओर आएगा। ये देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, ये क्यू, जहाँ एंड ख़त्म हुआ ओ के सर्कल कंप्लीट हो वहाँ से एक लाइन बाहर की ओर, ओ के से बाहर निकलता हुआ, तीसरे लाइन के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये देखिए फिर से ये क्यू, फिर जे, पहले एक खड़ी लाइन, उसको लेफ्ट की ओर टर्न करके थोड़ा ऊपर उठाएंगे और ऊपर में एक स्लिपिंग लाइन डालेंगे। ये ऊपर में एक स्लिपिंग लाइन। लास्ट वन है जी। जी बुक में इस तरह से लिखे जाते हैं, पर अगर बच्चों के हैंड राइटिंग सही करानी है तो ये सेकंड फार्मूला का आप ज़्यादा ध्यान दें। रनिंग हैंड राइटिंग के लिए आपको ये जी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जी जो है डॉट देना बड़ी मुश्किल है, तो आप देखिए सी लिखिए पहले, और ये जो सी का जो एंड है वो बाहर पहला वाला एंड का थोड़ा अंदर ही रहेगा और अंदर में ही ऊपर उठेगा, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ यहाँ पे। ये सी हो गया, एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर तक जाएगा, फिर एक छोटा स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन आ रहा है। इसको अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो सी का जहाँ से स्टार्ट हुआ था
वहाँ पे टच करना चाहिए। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर ड्रॉ कराना नहीं है। तो वहाँ पे ये टच करें, अगर वहाँ टच कर रहा है तो आपकी जी फॉर्मेशन अच्छा है। ठीक है, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट लेटर बनाने में मैं समझता हूँ जी मोस्ट डिफ़िकल्ट है। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।